हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस नो हाउ। आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक नई चीज़ डिस्कस करेंगे। जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें एक नोटिस आता है 143(1) के अंदर। उसको हम इंटीमेशन कहते हैं, ठीक है। इंटीमेशन कहते हैं तो हम उसको समझेंगे, बट उसको समझने से पहले एक बात कहनी थी मेरे को। अगर मेरी चैनल पे आपको वीडियोस देखने पे कुछ हेल्प हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, तो ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस बना के आपको प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 की, जो हमें क्यों आता है। देखो, जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स होते हैं, वो हमारे रिटर्न को प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस के कुछ स्टेप्स होते हैं, उसमें वो एनालाइज करते हैं कि आपने जो टैक्स की इन्फॉर्मेशन दिखाई है वो सही है कि नहीं है, या उसके अंदर जो आपने रिफ़ंड निकाला है, या उसके अंदर आपने जो टैक्स की लायबिलिटी निकाली है, रिफ़ंड निकाला है तो रिफ़ंड सही निकाला है कि नहीं निकाला। अगर लायबिलिटी निकाली है तो वो लायबिलिटी प्रॉपर है कि नहीं है। अगर आपने कोई इनकम का एडजस्टमेंट किया है तो वो प्रॉपर हेड में किया है कि नहीं किया। तो एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करता है, ठीक है, प्राइमरी असेसमेंट करता है, आप ये मानो, ठीक है। तो उसके अंदर कंपैरिजन दिया होता है। एक तो आपने जो टैक्स लायबिलिटी निकाली, उसके बाद सामने जो वो ऑफिसर ने निकाली, दोनों का कंपैरिजन होता है। दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है तो मतलब आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। बट उन दोनों इन्फॉर्मेशन में कुछ डिफरेंस है, ठीक है, तो उसके कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। या तो आप रिवाइज रिटर्न भरो, या अगर आप उनके साथ एग्री नहीं हो तो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, मतलब उसके अंदर आप क्वेरी रेज कर सकते हो। थर्ड, आप जो आपका असेसिंग ऑफिसर है उससे जाके मिल के बात कर सकते हो। तो काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, कुछ स्टेप्स में पढ़ेंगे, इसमें कंटेंट्स होते हैं, स्टेप्स कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तो वो सबसे पहले इंटीमेशन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। डिपार्टमेंट आपको इंटीमेट करता है कि अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न में कोई मिस्टेक है, अर्थमेटिकल या चेंज करना है, वो के लिए इन्फॉर्मेशन देता है। तो सिंपल सी चीज़ यही है। देन अ नोटिस इन द ईमेल फ्रॉम इनकम टैक्स। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको नोटिस आया, वो या तो आपको ईमेल में मिल जाएगी cpc.government.in, इससे आ जाएगा ईमेल, या आपको SMS भी आ जाएगा मोबाइल पे, ठीक है। तो ये सुविधा है। फिर आपको इसमें कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर ये आपको आ गया तो, ठीक है। इट्स नॉट एनी स्क्रूटनी और ऑर्डर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड ITR प्रोसेस मे बी अबाउट सो एनी टैक्स और इंटरेस्ट विच हैज़ टू बी पेड। अगर कोई टैक्स पेमेंट करना है या कोई इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, वो वहाँ पे लिखा होगा। या इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड्स फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो वो बता देंगे। सो दिस नोटिस intimation under section 143(1) is generated by the computer on the basis of any mathematical error or any incorrect tax claim, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं जब आपको ये इंटीमेशन रिसीव हो जाए। तो पहला स्टेप है इंटीमेशन ऑफ ITR प्रोसेस्ड, मे बी इन PDF फॉर्मेट में होता है। तो उसका पासवर्ड क्या होगा, आपका पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जनरली ये होता है, ठीक है। तो उससे आपका ओपन हो जाएगा। सेकंड, आपको चेक करना है बेसिक डिटेल, उसके अंदर जो आपका नाम लिखा है, पैन कार्ड नंबर लिखा है, या असेसमेंट ईयर नोटिस, इफ़ नोटिस हैज़ बीन सेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19 का होगा तो उसमें फाइनेंशियल ईयर 17-18 होगा, ठीक है। तो उसके लिए टैक्स पेड है। देयर विल बी अ कम्युनिकेशन रेफरेंस नंबर भी होगा, फाइलिंग रेफरेंस नंबर होगा। तो वो सब चेक करने हैं हमको, डिपार्टमेंट की सारी डिटेल्स, ठीक है। देन थर्ड स्टेप क्या लेना है, आफ्टर द बेसिक डिटेल चेक करने के बाद द नोटिस विल हैव टू बी डिटेल ऑफ द इनकम फ्रॉम द 5 हेड कौन से, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है, और एक बिजनेस इनकम। 5 हेड की इनकम को चेक करना है, ठीक है, तो वो प्रॉपर है कि नहीं है। सो वो सब कंपेयर करेंगे। इनकम ऑफ द एसएससी ऑफ विच ही इज़ पेड टैक्स, इनकम ऑफ द एसएससी कैलकुलेटेड अंडर 143, दोनों का कंपेयर होगा, डिफरेंस होगा। तो आप रिवाइज रिटर्न, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो रिवाइज रिटर्न भर दो, एक्सेप्ट नहीं करते तो आप क्वेरी रेज करके डिपार्टमेंट से बात करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देन फोर्थ स्टेप, इन द लास्ट सेक्शन ऑफ द फॉर्म इट विल हैव द डिटेल ऑफ एनी रिफंड फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
और एनी अमाउंट पेबल, तो लास्ट जो सेक्शन होगा उस पूरे फॉर्म का लास्ट सेक्शन, ठीक है। तो उधर अगर आपका कुछ रिफंड अमाउंट है तो वो लिखा होगा, कुछ टाइबिलिटी होगी तो वो लिखी होगी, ठीक है। देन इट इज़ अ गुड न्यूज़ एंड यू अमाउंट नेट अमाउंट पेबल, देन द अमाउंट हैज़ टू बी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो पे करना है, आपको रिफंड करेंगे, ये सब होगा। सो इसके रीज़न क्या होता है, व्हाट इज़ द रीज़न टू रिसीविंग इंटीमेशन 143(1)? इफ़ देर इज़ एन अर्थमेटिक एरर, तो ठीक है, एक वो रीज़न हो गया। अगर कोई क्लेम है SSC विच इज़ इनकरेक्ट इन दैट इनकरेक्ट क्लेम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई हिम, ठीक है। तीसरा, अगर if any loss of the previous year has been claimed by the SSC and the return of that previous year was furnished after due date, then वो डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो उसका भी इंटीमेशन 143 के अंदर इन्फॉर्मेशन आती है। फिर एन इंटीमेशन में बी इशूड फॉर डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर का क्लेम ले लिया है, ठीक है, उसके लिए भी आपको 143 में भी आएगा एंड इंडिकेट इन द ऑडिट रिपोर्ट बट नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम इन द रिटर्न फाइल्ड। ऐसी इन्फॉर्मेशन को भी रिपोर्ट करते हैं। अगर आपने कोई 80 IAs चैप्टर 6A के डिडक्शन ले रखे हैं, ठीक है, बियॉन्ड द ड्यू डेट, तो उस केस में भी आपको इंटीमेशन आएगा और उसको डिसअलाउ करेंगे उन डिडक्शंस को, ठीक है। फिर इंटीमेशन ऑफ ITR प्रोसेस्ड में ऑल्सो भी इशूड व्हेन इनकम अपीयरिंग इन द फॉर्म 26A। पता है क्या होता है आपको, उसमें आपने जो TDS पे की है, फॉर्म 16 अगर आपका सैलरी है कहीं से आ रहा है तो उसमें अगर आपके TDS वगैरह विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम इन द रिटर्न फाइल्ड, वो भी वहाँ पे करते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या होता है 143 का, कि आपने जो भी फाइलिंग की, आपने जो भी इनकम वहाँ पे शो करी, आपने जो भी वहाँ पे इनकम टैक्स पे किया, आप वहाँ पे दिखा रहे हो कि मुझे इतना रिफंड मिलना चाहिए। तो बेंगलोर में CPC में कुछ इनकम टैक्स के ऑफिसर बैठे रहते हैं, वो आपके जितने भी इनकम टैक्स रिटर्न भरा उसको एसेस करते हैं, प्रिलिमिनरी असेसमेंट करते हैं कि वेदर योर क्लेम इज़ राइट और रॉन्ग। उस बेसिस पे आपका 143(1) बनता है। सो इन केस इफ़ यू थिंक देयर इज़ सम एरर इन नोटिस और अमाउंट दैट इज़ कैलकुलेटेड इन द नोटिस, यू शुड कंसल्ट अ टैक्स एक्सपर्ट, ठीक है, फॉर क्लैरिफिकेशन फर्दर एक्शन टू बी टेकन, ठीक है। फॉर एनी हेल्प ऑफ ITR फील फ्री टू कंसल्ट द टैक्स एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंस नो हाउ। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमसे कोई भी हेल्प चाहिए हो आपको 143 के रिगार्डिंग, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको फर्दर प्रोसेस करना तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।